प्यारे तलबा और तालिबात, बलुचिस्तान बोर्ड के क्लास 9 का जो रियाजी उसमें मश्क 1.1 का पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि मंदरजा झैल कालबों में कौन कौन से आपस में मसावी हैं। मसावी में मतलब बराबर हैं। और मसावी में चंद शराइत हैं। उसी हिसाब से इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि वो कौन से कालब हैं जो उन मसावी यानी बराबर वाले शराइत पे अमल पे रहे हैं, यानी कौन से ही वो हैं कालब हैं जो आपस में मसावी हैं। अगर मसावी होंगे तो डेफिनेटली उस शराइत पे अबूर ज़रूर हासिल कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगर हमें पहला एग्ज़ाम्पल अगर इसका देखा जाए तो मैंने ऑलरेडी करके रखे हैं कि ए जो कालब ए है वो कालब उसी मश्क नंबर ए में कालब नंबर ए कालब उसी मश्क में कालब नंबर ई के बराबर है, इसलिए मैंने इसको ऐसे रख दिया कि मश्क नंबर कालब नंबर ए कालब नंबर ई के बराबर है। बराबर में दो शर्त कौन सी हैं? पहला शर्त तो ये है कि इन दोनों के जो ऑर्डर्स हैं, यानी इसको जो उर्दू में मर्तबा कहा जाता है, तो मर्तबा वो बराबर हो। ठीक है, एक तो मर्तबा बराबर हो। दूसरी शर्त यह है कि उसमें मौजूद जो एंट्रीज़ हैं, यानी कालब के अंदर मौजूद जो भी हिंसे या अदाद हैं, अदद भी एक दूसरे के बराबर हों। ठीक है, अगर इन दोनों शराइत पर अगर कोई भी मश्क में दिया गया सवाल अमल पे रहा है तो हम कहेंगे कि वो दोनों आपस में मसावी हैं, जैसा कि मैंने कालब नंबर ए को कालब नंबर ई के बराबर किया है। ठीक है, अगर आप पहली शर्त को देखें तो ये दोनों कालब इस कालब के अगर आर्डर को देखेंगे तो आर्डर यानी मरतबे को अगर देखा जाए तो इसमें है 3/1 यानी 3/1 अगर कालम है। मतलब मैं ऑलरेडी बता दिया है कि ऑलरेडी हमने मरतबों पे काम कर चुके हैं कि मरतबे का एक फार्मूला है m/n, जिसे शो किया जाता है m नंबर ऑफ़ कतार और n नंबर ऑफ़ कालम को कतार बाय कालम को शो किया जाता है। अगर इस कालम को देखा जाए तो इसमें कितनी कतारें हैं? 1 2 3, जो मैंने ऑलरेडी वादे कर दिए हैं। ठीक है, उसके हिसाब से कतार में 3 रखेंगे, बाय वही अलामत वाला। सेम अगर इसमें कालम को देखा जाए तो वो एक ही कालम में लिखा जाएगा। इसका 3/1 है। अगर इसी हिसाब से इसका भी देखा जाए 3/1, तो इसमें प्लस के अलामत को आप जुदा कालम ना समझिए, एक ही कालम है। ठीक है, तो एक ही कालम है। रो कितने हैं? रो ऑलरेडी 1 2, इसी हिसाब से 3 रोज हैं। रोज मतलब कतारें कितनी हैं? 3 रो कतारें हैं। बाय का अलामत वही सेम जो आर्डर में हम यूजुअली इस्तेमाल करते हैं अमूमन, इसके हिसाब से। अब कालम की तादाद को देखा जाए तो इसमें कालम, अब देखें मैंने ऑलरेडी इसको एरो से शो कर दिया है कि वो ये दोनों मरतबे एक ही जैसे हैं। 3/1 एक ही है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं ये कि पहले कंडीशन को ये सेटिस्फाई बिल्कुल कर रहा है, ये मुतमैन पहले शर्त को कर रहा है कि इसके मरतबे एक दूसरे के साथ बराबर हैं। उसके बाद अब अदाद को देखा जाए तो अदाद में क्या है कि पहले कालम में नंबर 5, ठीक है, नंबर 5 को वादे यहाँ पर लिखा गया और दूसरे कालम में 4+1 लिखा गया है। तो ज़ाहिरन अगर कोई नंबर 4 हो या एक नंबर के पास मैं 5 लिख दूँ या 4+1, तो 4+1 भी तो 5 ही होते हैं। वहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। अब यहाँ दूसरा जो अदद है वो इंट्री जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, तो 3 है और दूसरे में 5-2, 5 से 2 निकाल। सही, अगर 3 1 है तो 5 से अगर 2 निकालूंगा फिर भी 3 बचते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से 4 का 4 ही आपस में लिखा गया है। तो दोनों जो कंडीशन हैं, शराइत हैं, वो सेटिस्फाई हो रही हैं कि आर्डर भी तो मैट्रिक्स का जो मरतबा है वो भी तो बराबर है और दूसरे इसमें मौजूद तमाम जो आदाद या इंट्री जिसे कहा जाए वो भी एक दूसरे के बराबर है। इसी हिसाब से अगर मिसाल नंबर सी का लिया जाए तो कालम नंबर सी कालम नंबर एच के बराबर है। मतलब कालम यहाँ सी एच मैंने एक्सरसाइज में से लिया गया, मश्क में मौजूद कालम नंबर सी मश्क में मौजूद उसी क्वेश्चन में मौजूद एच के बराबर होगा। अब देखेंगे तो बराबर कैसे हो रहा है। उसी हिसाब से पहले दिन दोनों के अगर हम इनके ऑर्डर निकालेंगे, यानी मरतबा अगर निकाला जाए तो इसका मरतबा भी देखें तो मरतबा कैसे बनता है। तो मरतबा में पहले कतार बाय कालम लिखते हैं, तो कतारों की तादाद 1 2 3, तो कतारों की तादाद 3 हो गई। बाय कालम सेम कालमों की तादाद 1 2 कालम, पहला कालम ये, दूसरा कालम 3/2, इसका मैं तो यहाँ पे भी देखें तो वही कालम 1, अब कतारों की तादाद 1 है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। मतलब कतारों की तादाद कितनी हो गई? 3। वह 3 कतारों की तादाद है। बाय के साथ कालमों की तादाद 1 और 2, दूसरे कालम की तादाद 2 हो गई। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है कि दोनों के मरतबा एक दूसरे के साथ बराबर हैं, बिल्कुल ये बराबर हैं, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो अगर इसी हिसाब से दूसरी कंडीशन पे आते हैं कि आदाद बराबर हैं कि नहीं। हाँ बिल्कुल आदाद बराबर हैं। यहाँ 2 है, यहाँ नंबर 2 है, यहाँ 1+1 से शो किया गया है। ठीक है, जाहिर किया गया। बज़ाहिर अगर हम बात किया जाए तो या तो किसी नंबर पे 1 हो या 1+1, मत पता है, हमें तो पता है ना। तो यहाँ 2 हो या 1+1, फिर भी तो 2 बन रहे हैं। यहाँ है नंबर 3, ठीक है, नंबर 3 के पास वहाँ दूसरे कॉलम में भी नंबर 3 ही लिखा है, इसको मज़ीद वो करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ये सेम ही है। तो नंबर 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, नंबर 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है। सही, उसी हिसाब से यहाँ है नंबर 5,
यहाँ नंबर 5 है तो दूसरे कॉलम में नंबर 3+2 है, 3+2, यहाँ 5 या 3+2 वही 5 बन रहे हैं, हमें पता है, ठीक है। यहाँ 2 है, यहाँ 3-1, 2 या 3-1 बात सेम ही है, उसी हिसाब से दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो तो हम कह सकते हैं कि ये दो कॉलम आपस में, जो उर्दू में जिसे मसावी कॉलम कहा जाता है, मसावी यानी बराबर कॉलम, और इसमें मसावी कहें या बराबर कॉलम की बात है कि ये दोनों का कॉलम आपस में मसावी हैं या एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है। अगर उसी हिसाब से अगर इसको भी लिए चलें तो एक्सरसाइज यानी मश्क 1.1 में बुक में ही जो बलसर बोर्ड के लिखा हुआ है उसी में अगर डी को देखा जाए, कॉलम नंबर डी, क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4 का, अगर कॉलम नंबर डी को देखा जाएगा तो वो कॉलम नंबर डी कॉलम नंबर जी के बराबर होगा। जी के बराबर कैसे है, तो पहले कंडीशन में हम देखेंगे कि इसके मर्तबा एक दूसरे के साथ बराबर हैं कि नहीं आया। बिल्कुल, हम मर्तबा के लिए क्या करते हैं कि कतारों की तादाद को देखते हैं, 1 2 3 कतारें हैं तो 3 कतारों की तादाद बाय वही, तो कॉलम की तादाद 1 2 3, कॉलम की तादाद भी 3 है। यहाँ भी देखते हैं कि कतारों की तादाद 1 2, ये 3 का 3, इस तरह कतारों की तादाद हो गई, ठीक है, बाय वही। सो कॉलम की तादाद 1 2 3, कॉलम की तादाद इस हिसाब से 3/3। पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि दोनों के जो मर्तबा हैं वो एक दूसरे के साथ बराबर हैं। पहले कंडीशन के बाद अगर दूसरी कंडीशन पे आते हैं तो क्या होता है कि एक ना सिर्फ उसके मर्तबा बराबर होनी चाहिए बल्कि बाद दफ़ा तो मर्तबा तो बराबर होते हैं लेकिन उसमें मौजूद इंट्रीज एक दूसरे के बराबर नहीं होती। अगर इंट्रीज भी बराबर ना हो तो हम ये नहीं कह सकते कि वो दोनों जो कॉलम है वो एक दूसरे के बराबर हैं, हरगिज़ नहीं। ये ज़रूरी नहीं कि मर्तबा बराबर होने के बाद बस आप यूँ इसको कंसिडर कर लें कि ये जो मर्तबा है वो ये जो कॉलम है एक दूसरे के बराबर होती है, नहीं। तो कॉलमों में ये पहला कंडीशन मर्तबा के साथ साथ दूसरी कंडीशन है कि आदाद भी उन दोनों के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। आदाद में कैसे ये बराबर हो, यहाँ अब अगर 7 को देखा जाए, यहाँ पहली एंट्री को उसी एंट्री के करस्पॉन्डिंग यानी उसी एंट्री के मकाम को दूसरे में भी वही एंट्री के मकाम को देखा जाए। अब यहाँ 7 का देखकर यहाँ हम दूसरे नंबर पर नहीं देख सकते। यहाँ अगर हम पहले नंबर का देख रहे हैं तो यहाँ भी पहले नंबर का हमें देखना होगा। यहाँ 7 है, यहाँ पहले नंबर वाला 6+1 है, या 7 हो या 6+1, बात तो सेम ही है ना। यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 6+1 है, 6+1 भी तो 7 ही होते हैं। 2 का भी दूसरा लिखा हुआ है 9 है या 10-2। अब इसी का इस मकाम को ले रहे हैं तो दूसरे अगर कॉलम में भी फिर भी तीसरे मकाम को ही लेंगे, ठीक है। एक कॉलम की कोई और मकाम नहीं ले सकते। इसको इंग्लिश में करस्पॉन्डिंग एंट्री कहा जाता है, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंट्री के हिसाब से अगर देखा जाए तो 7 में या 7 या 6+1 बात हुई है, 2 का 2 है। और अगर 10 या 9 है तो यानी 9 या 10-1, 10 से 1 निकाला जाए या 9 को अगर 9 लिखा जाए तो बात वही बनेगा। 1 के मकाम पर दूसरे कॉलम में भी यही है, 4 के मकाम पर पहले कॉलम के साथ दूसरे कॉलम में भी है, 3 का मकाम दूसरे कॉलम के साथ तीसरे कॉलम में भी है। तो बाकी सब तो एक ही जैसे हैं, जैसे वही दिया गया जैसे दूसरे कॉलम में दिए गए। तो हम कह सकते हैं कि जो कॉलम नंबर डी है वो कॉलम नंबर जी के बराबर है या मसावी जिसे कहा जाता है। उसी हिसाब से मैंने एक एक्सपीरियंस करने के लिए बुक में मौजूद एक एग्जांपल देखा है कि अगर आप कॉलम नंबर एफ को देखेंगे तो उसमें एक एंट्री 7 है। अगर आप आई को देखेंगे तो उसमें भी एक ही एंट्री है, यानी अंदर मौजूद एक ही वर्ड है जो है ए। तो आप तो पहले कंडीशन को देखेंगे कि आया दोनों के जो दोनों के मर्तबे हैं वो बराबर हैं। तो बाद दफ़ा अगर मर्तबे बराबर होते हैं तो तलबा लोग क्या करते हैं कि उसको बस एक मसावी मान लेते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो इस चीज़ में रेफरेंस करना चाहिए कि ऑर्डर के साथ साथ यानी मर्तबा के साथ साथ नंबर भी बराबर होने चाहिए। यहाँ 7 है, यहाँ ए है, तो नंबर कभी भी इसके बराबर नहीं हो सकता। अगर ठीक है, बस क्वेश्चन नंबर हमारा 4 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 में क्या कहते हैं, मंदरज झैल मसावी कालमों में ए बी सी डी की कीमतें मालूम करें। ठीक, तो ए बी सी कैसे हैं, ए बी सी मतलब इन्हीं कालमों में मौजूद ए बी सी यानी जो हमें वैल्यूज़ फाइंड करने हैं। तो इसमें पहला कंडीशन क्या है कि पहले कंडीशन के मुताबिक ये दोनों मसावी हैं। जो क्वेश्चन में बताया गया कि मंदरज झैल मसावी कालमों में, मसावी तो ये हैं ही, उसी हिसाब से हम मसावी कॉलमों को देखकर एंट्रीज़ के जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड करेंगे, ठीक है। अगर एजूज़ को देखा जाए तो एजूज़ में क्या है कि 2 कॉलम दिए गए हैं, हमें 2 कॉलम दिए गए हैं, बल्कि उनको बराबर भी किया जा चुका है। बराबर में कैसे किया जा चुका है, 5 2 A4 को इसके बराबर किया जा चुका है। मतलब हम इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर एंट्रीज़ को बराबर रखेंगे तो उन कॉलम के लिए पहला शर्त ये होगा कि वो कॉलम आपस में बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अगर इसमें देखा जाए तो पहले कंडीशन क्या है, हमारे पास एक की वैल्यू फाइंड करनी, तो एक की वैल्यू फाइंड करने की हमें इतनी वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती, हासिल की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को ही देखते हैं। अगर उसी कॉलम में ए के मकाम पर एक है तो उसी ही क्वेश्चन में दूसरे कॉलम में देखेंगे तो एक वैल्यू के हिसाब से दूसरे कॉलम में वही मकाम पर जो भी नंबर होगा वो ए की वैल्यू होगी। अगर इसमें एक कॉलम है तो दूसरे मकाम में उसी पोजीशन पे नंबर 3 है, तो अब मालूम कर सकते हैं, हमें बस पता चल जाता होता है कि ए बराबर है 3 के, मतलब ए की वैल्यू 3 में पता चल गई, ठीक है। अगर हमें दूसरे नंबर में अगर बी की वैल्यू फाइंड करना है जो कि दूसरे
कॉलम में मौजूद है, हमें बी की फाइंड करना है। तो हम बी की वैल्यू फाइंड करने की जस्ट हम ऐसा करें कि दूसरे कॉलम में हम बी वाले मकाम को देखते हैं कि उसमें कौन सी नंबर है। बी वाले मकाम पे उसमें नंबर 2 है, तो हम यही फाइंड कर सकते हैं कि बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, उसी हिसाब से हम नंबर सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, लेटर सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब सी को भी उसी तरीके से देखेंगे कि सी की मकाम वाली दूसरी कॉलम में कौन सी वैल्यू मौजूद है। वो सी की मकाम वाली दूसरी कॉलम में नंबर 4 मौजूद है, इसी हिसाब से हम लिख सकते हैं कि सी की वैल्यू जो होगी वो 4 होगी। ठीक है, अब अगर जुज़ नंबर बी की बात की जाए तो इसमें भी वही लेटर्स मौजूद हैं और उसी में भी यही एक किरदार है कि एक कॉलम दूसरे कॉलम के मसावी कॉलमों के हिसाब से हम एक दूसरे के साथ कंपेयर यानी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को देखकर, जिसे इंग्लिश में करस्पॉन्डिंग एंट्री कहा जाता है, बेलतरतीब जिसे उर्दू में बात तौर पर कहा जाए, बेलतरतीब नंबर देख के हम उसकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि नंबर सी का हमें पहला ऑप्शन, हम पहला अल्फ़ाबेटिकली चलते हैं, पहले ए का वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ए की वैल्यू चाहिए, तो ए की वैल्यू हमें पता नहीं तो क्या करेंगे, मसावी कॉलम तो हम पता है ही, तो मसावी कॉलम में दूसरे कॉलम में उसी मकाम को देखेंगे कि ए वाले मकाम पे दूसरे कॉलम में कौन सी नंबर, हम देखेंगे ए वाले मकाम में दूसरे नंबर पे है -1, इसी हिसाब से तो ये इसकी वैल्यू -1 होगी। ठीक है, अब नंबर बी, अब अल्फ़ाबेटिकल हिसाब से ए के बाद बी आती है, तो बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो दूसरी वैल्यू में बी वाले मकाम में कौन सी नंबर आता है उसी नंबर उस दूसरे का वैल्यू होगा। अब बी वाले मकाम पर दूसरे नंबर में 4 आते हैं, तो इसी हिसाब से नंबर बी जो होगी उसकी वैल्यू होगी 4। तो अब उसके हिसाब से नंबर जो लेटर डी है, सो बी के बाद सी आता है, सॉरी सी है वो दूसरे कॉलम में मौजूद है, तो सी अगर दूसरे कॉलम में मौजूद है उसी हिसाब से हम सी वाले मकाम को देखते हैं, तो सी वाले मकाम पे दूसरे कॉलम में है नंबर 2 इज इक्वल टू, इसी हिसाब से तो नंबर 2 हुई ना वैल्यू सी की। ठीक है, तो डी भी दूसरी वैल्यू में दूसरे कॉलम में मौजूद है, उसी कॉलम के हिसाब से नंबर 2 को देखेंगे, डी को देखेंगे, लेटर डी अब दूसरे कॉलम में उसी एंट्री के मकाम को देखेंगे जो 3 के बराबर है, तो डी हुआ किसके बराबर, -3 के बराबर, यानी -3 के बराबर। इसी हिसाब से आप बकाया की वैल्यू भी इसे फाइंड कर सकते हैं। शायद एक हिसाब से अगर मश्क नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 5 का अगर सी जूस देखा जाए तो मश्क नंबर 1.1 ही है, वही मश्क चल रहा है जो हम पिछले चलाते आ रहे हैं। ठीक है, तो 1.1 ऑप्शन नंबर अगर सी को देखा जाए तो उसमें अननोन जो वैल्यू है, यानी जिसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं, जिसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं होती, उसको अननोन वैल्यू मैथमेटिकल लैंग्वेज में या इंग्लिश लैंग्वेज में कहा जाएगा। ठीक है, तो हमें अननोन लैंग्वेज यहाँ क्या है, 6 बी के बराबर, तो 6 और बी एक जैसे नहीं है, ये याद रखना, ये बी है। ठीक है, तो बी के हमें वैल्यू मालूम करना है, एक एंट्री भी यही है, दूसरा भी सॉरी ये कॉलम भी एक ही है, दूसरे का अगर हम बाहर कॉलम को देखा जाए तो बाहर ये कॉलम एक दूसरे के बिल्कुल बराबर कॉलम हुए। ठीक है, ठीक है, तो इसी हिसाब से इसमें वैल्यू कौन सी है, बी की वैल्यू जो अननोन है, अननोन अगर हम बराबर वाली मैट्रिक्स में देखेंगे तो हमें 5 मिली हुई है बी वाली मकाम पे, तो इसी हिसाब से हम बी की वैल्यू 5 लिख सकते हैं जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स में ऑलरेडी दिया गया है।